ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण का महीना सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान महादेव की कृपा स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, सभी पर बराबर बरसती है। पर इनमें भी श्रावण का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस पवित्र श्रावण महीने में जो भी सुहागिन महिलाएं भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना, उपाय तथा व्रत करती हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा करते हैं तथा उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि बात हो रही है देवादिदेव महादेव की। दोस्तों, श्रावण महीने के सोमवार को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए। 4 जुलाई से श्रावण महीने का प्रारंभ हो चुका है और यह 31 अगस्त को समाप्त होगा, क्योंकि इस बार श्रावण महीने के बीच अधिक मास की भी प्राप्ति हो रही है। इसलिए यह महीना 2 महीने का होगा और इस बीच आपको कुल 8 सोमवार के व्रत प्राप्त होंगे, यानी कि इस बार महादेव की विशेष कृपा निरंतर भक्तों पर बरसेगी। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती को समर्पित है और यह महीना गंगा जल के समान पवित्र है। और इस पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के शरण में जो भी भक्त निर्मल मन से पहुंच जाता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। इस महीने में मात्र 1 लोटा जल लगातार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को दूर करते हैं। श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण मंगला गौरी का व्रत भी होता है, जो कि माता पार्वती के निमित्त रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा तरक्की के लिए इस व्रत को करती हैं तथा इसमें माता पार्वती की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, श्रावण महीने में हम सभी भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के सानिध्य में होते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की तरक्की, उन्नति तथा परिवार में खुशहाली के लिए उन्हें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हम एक एक करके आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, श्रावण महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाएं जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, तो भगवान भोलेनाथ के पूजा के साथ साथ आपको माता पार्वती की भी पूजा प्रतिदिन करनी है और प्रतिदिन माँ पार्वती को एक लाल रंग का गुलहर का पुष्प अर्पित करना है। साथ में बिल्व पत्र भी माता पार्वती को समर्पित किए जाते हैं और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते वक्त ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलाद कृष्य मोहाय महा माया प्रयच्छति, इस मंत्र को बोलकर माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करना चाहिए। सिंदूर माता को चढ़ाने के बाद स्वयं उस सिंदूर को, जो आपकी उंगली में सिंदूर लगा रह जाता है, इस सिंदूर से अपना मांग भर लेना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज यह नियम बना लें कि माता पार्वती को एक गुलहर के पुष्प और इस मंत्र के साथ सिंदूर अवश्य लगाएंगे। दोस्तों, श्रावण का महीना हरियाली का मास है। इस समय हर ओर हरियाली ही हरियाली होती है। ऐसे में श्रावण महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इसलिए प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को श्रावण महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए और जब भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करें तो खूब सुंदर से, आप सुंदर से कहने का मतलब है कि मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बिछिया इत्यादि आप धारण करके फिर भगवान की पूजा आराधना करें। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। और इस महीने में आपको वृक्षारोपण भी अवश्य करना चाहिए। आप तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, बेल वृक्ष लगा सकते हैं, आप इसके अलावा समी के वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं। लेकिन ये वृक्ष ऐसे स्थानों पर लगाएं जहाँ पर इसकी
अच्छे तरीके से देखभाल हो सके और इन्हें बार बार उखाड़ने या काटने की नौबत ना आए। श्रावण के महीने में सुहागिन महिलाओं को डार्क कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खास करके नीला, गहरा नीला रंग, काला रंग का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। और सोमवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, याद रखिएगा। और श्रावण महीने में जितना हो सके सौभाग्य की सामग्रियों को खरीदें और इन्हें सौभाग्यवती महिलाओं में दान करें। इनमें आप विशेष करके मेहंदी का दान कर सकती हैं। जब भी श्रावण महीने की कुछ विशेष तिथियां, जैसे कि मंगला गौरी की पूजा प्रत्येक मंगलवार को होती है, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है, और इसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या, इस प्रकार की कुछ विशेष तिथियां आती है, तो माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्रियां अवश्य, यानी कि जो भी सुहाग की चीज़ें हैं, सिंदूर, आलता, बिछिया, और कुछ नहीं तो एक डिब्बी आप सिंदूर ले लीजिए और थोड़े से हरी चूड़ियाँ आप ले लीजिए, एक जोड़ा, या फिर जितना आपसे हो सके एक डिब्बा, जितना आपसे हो सके हरी चूड़ियाँ लीजिए और माता पार्वती को यह सभी चीज़ें समर्पित कीजिए। माता को ये चीज़ें चढ़ाने के बाद आप इन चीज़ों को किसी सौभाग्यवती ब्राह्मणी को दान कर दें। और या जब भी आप दान करेंगे तो उनका चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम अवश्य कीजिएगा। सौभाग्यवती महिलाओं को कभी भी श्रावण महीने में मांग खाली करके नहीं रखना चाहिए। मांग में प्रतिदिन सिंदूर भरकर लगाना चाहिए। ये भी नहीं कि आजकल लोगों को देखा जाता है कि एक छोटा सा बिंदी मात्र का सिंदूर लगा लेते हैं, बल्कि आपको श्रावण महीने में सुंदर से मांग भरकर सिंदूर लगाना चाहिए और हाथ में भर भर के चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर आपको इसी प्रकार से भरा पूरा होने का आशीर्वाद देती है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही सिंदूर लगाएं और सिंदूर हमेशा बैठकर लगाना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह न हो सिंदूर लगाते वक्त। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो श्रावण महीने में सुहागिन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखते हुए फिर महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्रावण महीने में जब भी महादेव की पूजा आराधना करें तो कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको भूल से भी महादेव को समर्पित नहीं करनी चाहिए, जिनमें से कि एक है केतकी का पुष्प, दूसरा तुलसी का पत्ता और तीसरा है नाशपाती का फल। हम बहुत तरह के फल आजकल बाज़ारों में मिलते हैं, तो क्या हम नियम रखते हैं कि 5 प्रकार के फल चढ़ाएंगे। अब 5 फलों को पूर्ण करने में हम कभी कभी नाशपाती को भी शामिल कर लेते हैं। अब नाम ही सुन लीजिए, इसका नाम ही है नाशपाती। तो आप ध्यान रखिएगा कि नाशपाती का फल ना ही आपको व्रत में स्वयं ग्रहण करना है, ना ही भोलेनाथ को यह फल भोग में लगाना है। यह फल महादेव को नहीं समर्पित किया जाता, तो इसका ध्यान रखिएगा। और प्रातःकाल की पूजा के बाद शाम को एक घी का दीपक महादेव के मंदिर में अवश्य लगाएं। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।